Hello everyone, welcome in today's video. So today we'll talk about a very important scheme called PM E-Drive scheme. This is going to be very important for upcoming 2025 prelims exam and those who is going to write a mains exam in 2025. Now इस स्कीम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसका पर्पस भी जानेंगे, इसका पर्पस क्या है, क्यों ये स्कीम लॉन्च हुआ, ठीक है। इसका पीएम ई ड्राइव स्कीम क्यों नाम पड़ा। ई ड्राइव से तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव मीन्स ऐसे ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है, ठीक है। और इस सब के पीछे कारण क्या है कि इंडिया वांट टू अचीव इट्स टारगेट। हमने कुछ टारगेट सेट किए थे, याद होगा आपको, अग्रीमेंट 2050 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में किया था, जिसमें हमने कुछ कमिटमेंट किया था। उस कमिटमेंट को हम लोग कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको वापस गवर्नमेंट ने 2022 में रिवाइज किया और कुछ नए 5 न्यू टारगेट को सेट किए। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज डोंट मिस दिस टाइप ऑफ ना न्यूज, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आ रहा, इंडियन एक्सप्रेस में भी आ रहा, हर मतलब 15-20 दिन पे एक बार इसका टॉपिक पे एक बार कवर कर देता है, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानेंगे कि भाई ये पीएम ई ड्राइव स्कीम जो लॉन्च हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लेकर आए। आपको पता है कि 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना अपना कमिटमेंट दे, ठीक है। इससे पहले क्या था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, जिसका कमिटमेंट कब तक था, 2020 तक था, ठीक है। उसका सेकेंड कमिटमेंट 2012 में रिवाइज हुआ, 2020 तक चला। तो 2015 में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ, पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें बोला गया कि एवरी कंट्री टेक एक्शन एज पर देयर ओन कैपेबिलिटी, उनकी अपनी जितनी क्षमता है उसके ना हो सके उसके अपने हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करे। सो पेरिस एग्रीमेंट क्या था, इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी वेयर सम 200 कंट्रीज एग्री टू कोऑपरेट, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड रेन इन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे आप देख रहे ग्लोबल वार्मिंग, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, और उसके बाद आप जो एक्सट्रीम इवेंट्स देख रहे हैं, उन सारी चीजों को रोकने के लिए 200 कंट्री ने अपना अपना कमिटमेंट दिया। इंडिया भी उसमें था, इंडिया भी अपना कमिटमेंट दिया। नाउ दिस एग्रीमेंट सीक टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रीलिम्स में आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो उसका यही था कि ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, प्रिफरली 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल किसको मानते हैं, जब से उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले का, मोस्टली वी कंसिडर एज 1800 ऐसे लेते हैं इसको, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल को उसके पहले का जो था उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल कहते हैं। तो उस समय जो टेम्परेचर था उसके हिसाब से 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है, ठीक है। इन 2021 इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द फॉलोइंग न्यू 5 पॉइंट टू टारगेट कोप 26 इन ग्लासगो। जो कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होता है ग्लासगो में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, वहां पर हम 5 न्यू टारगेट को सेट करते हैं। तो सबसे पहले देख ले 2015 का टारगेट क्या था और 2022 का टारगेट क्या है, ठीक है। टारगेट ईयर क्या है, 2030। तो पहला जो टारगेट था 2015 में, रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 33 to 35% बिलो 2005 लेवल। जो 2005 लेवल में जिस तरह का इमिशन हो रहा था उसके हिसाब से 33 to 35% रिड्यूस करना है। ये हमारा कमिटमेंट, पहला कमिटमेंट था। सेकेंड कमिटमेंट था, सेकेंड वाज टू हैव 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स बाय 2020। हमने 2015 में कमिटमेंट किया कि आने वाले 2030 में हमारी कंट्री में 40% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो कहां से होगा, नॉन फॉसिल मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, न्यूक्लियर पावर एनर्जी और बायो एनर्जी, इस सारे जगह से हम 40% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा कमिटमेंट था कि कवर एरिया, एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, आपको पता है कि ट्री, ओके, बेसिकली डेंस फॉरेस्ट है ना, एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कम से कम 2.5 to 3 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से, वो इतने फॉरेस्ट लगाना कि इतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करे। इसको जैसे कहते हैं हम लोग कार्बन सिंक, मींस दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द एडिशनल फॉरेस्ट, जिससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसको ये फॉरेस्ट इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमारा 3 एग्रीमेंट था 2015 में। 2022 में क्या हुआ, इंडिया विल इंक्रीज द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। मतलब कि हमारा जो नॉन फॉसिल कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंक्लूडिंग आप कहते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
ओके बायो एनर्जी जो है वो 500 गीगावाट का हम लोगों ने टारगेट रख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, ये नंबर भी पूछा जा सकता है कितना टारगेट किया गया है, ठीक है। इट विल मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030। देखिए 2015 में हमारा 40% था, अब ये हो गया है 50%। तो ये आपको चेंजेस याद रखने हैं, ठीक है। द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन विल बी रिड्यूस बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ थ्रू 2030। 1 बिलियन टन, ओके, हमें रिड्यूस करना है बाय 2030। और फोर्थ क्या है, द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी विल बी ब्रॉट डाउन टू लेस देन 45%। कार्बन इंटेंसिटी जो भी हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो है वो कार्बन इंटेंसिटी है, जिससे कि कार्बन ऐसे जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि दे आर रन ऑन बेस्ड ऑन ओके फॉसिल फ्यूल, वो 45% तक कम करना है। इंडिया विल अचीव द टारगेट नेट जीरो बाई 2070। ओके, नेट जीरो मीन्स वी आर नॉट इमिटिंग ना कार्बन डाइऑक्साइड, हम पूरा नेट जीरो हो जाएंगे, मतलब हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से मैक्सिमम हमारा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। दैट विल बी द टारगेट ऑफ 2070। ओके, तो ये हमारा मेन कमिटमेंट था। अब इसी को कमिटमेंट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। सो इन अ मेजर पुश टुवर्ड अचीविंग इंडिया क्लाइमेट टारगेट, अब यही क्लाइमेट जो टारगेट है इसी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम विच एलोकेट फंडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस मेनी सेगमेंट। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज लाइक इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या सिटीज में बेसिकली बस दैट रन अब बेस्ड ऑन पेट्रोल एंड डीजल्स, उनको हटाकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज टू परचेज अ इलेक्ट्रिक बस। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 4,391 करोड़ सब्सिडीज, ओके, दैट सपोर्ट 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस इन 9 सिटीज। ठीक है, कितने बसेस है, 14,000 बसेस 9 सिटीज में जो रन करेंगे, दैट विल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मूव टू स्ट्रिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें और उसमें भी क्लीन एनर्जी को हम लोग ज्यादा प्रमोट करेंगे, जो ऐसे व्हीकल्स जो कि किसी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को इमिट नहीं कर रहे हैं। बट प्राइवेट बस सेक्टर लेफ्ट आउट ऑफ द सब्सिडी फ्रेमवर्क which raises the concern about the potential to scale electric mobility beyond state run buses। देखिए यहां पर आपको मेंस में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है, ओके, जीएस पेपर 3 में, कि क्या जो गवर्नमेंट की पीएम ई ड्राइव स्कीम है, क्या वो अपना जो क्लाइमेट चेंज टारगेट है, जो क्लाइमेट टारगेट से गवर्नमेंट जो सेट किए, क्या उसको अचीव कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको स्कीम से बाहर रखा गया है, ठीक है। द प्राइवेट मींस प्राइवेट बस ओनर, दे कांट एबल टू परचेज, ओके, दे कांट एबल टू मींस ना टेक ना एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनको कैसे मतलब कि स्कीम के अंडर में लाया जाए और गवर्नमेंट क्या करे ताकि इस जो क्लाइमेट टारगेट है उसको हम कंप्लीटली अचीव कर पाए। तो इस स्कीम के बारे में पहले देख लेते हैं। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसका डेट। ओके, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। इट हैज बीन लॉन्च टू रिप्लेस फेम 2, ठीक है। फेम 2 जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसको रिप्लेस करेगा। फिजिकल इंसेंटिव अराउंड 25 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, 3 इलेक्ट्रिक व्हीलर्स एंड 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि टू व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स है लाइक ऑटो रिक्शा हो गए, ठीक है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ई व्हीकल्स देखते हैं, इन सारे इतने ना व्हीकल्स को टारगेट किया गया है। So automakers can claim reimbursement for eligible electric vehicle sales similar to previous FAME 2 स्कीम। जो गवर्नमेंट की FAME 2 स्कीम थी उस पर भी हम लोग बात करेंगे क्या थी, तब समझ में आएगा कि उसको रिप्लेस करके ये पीएम ई ड्राइव स्कीम आया है। हाउएवर इलेक्ट्रिक कार्स नोटेबली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सब्सिडी। अब इलेक्ट्रिक कार जो कि आप प्राइवेट हम लोग एज अ कमर्शियल व्हीकल भी परचेज करते हैं, तो वो दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे ये पॉइंट दे सकता है जो द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पीएम ई ड्राइव स्कीम, कौन कौन से व्हीकल्स इसमें आ रहे हैं। तो याद रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द ओके दिस स्कीम। अदर प्रोविजन क्या है कि इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। अब जगह जगह पे पब्लिक चार्जिंग जो होते हैं ना, ये जो चार्ज करने के लिए होते हैं बस को इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, वो क्या करेंगे, सिलेक्टेड हाईवेज में उनको लगाए जाएंगे, इंस्टॉलेशन किए जाएंगे, ताकि जो बसेस है 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो बसेस रन कर रही हैं, ओके, डिस्टेंस कवर कर रही है, उनको क्या 300 किलोमीटर के बाद वो बस का जो बैटरी पर डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद वो उस चीज को, जैसे पेट्रोल पंप होता है हर जगह, वैसे ही ये इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक जो व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगी गवर्नमेंट।
द टेस्ट एजेंसी टू बी मॉडर्नाइज टू डील विद द न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्रमोट ग्रीन मोबिलिटी। तो ये क्या है, ग्रीन मोबिलिटी होगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है पूरे पीएम ई ड्राइव स्कीम में। अब फेम जो स्कीम था, जो उसके जो रिप्लेस करा, फेम स्कीम क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, फेम स्टैंड फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर, ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये है फेम स्कीम, ठीक है, फेम स्कीम था। इट इसका मेन एम क्या था, फेम स्कीम जो स्टार्ट हुआ था, इट एम टू रिड्यूस वेहिकुलर इमिशन, डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन, इंक्रीज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2015 में स्टार्ट हुआ। और ये दो स्कीम है इसके, फेम वन 2015 से 2019 चला, फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। फिर उसके बाद फेम टू स्टार्ट हुआ 2019 से लेकर 2024 तक। तो फेम टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। एक्सपेंडेड द स्कोप प्रोवाइडिंग 1.1 बिलियन यूएस डॉलर, adoption of electric vehicle, particularly the public transport, including e-buses, two-wheeler, three-wheelers, okay, that also charging infrastructure भी इसके अंदर है, and also increase the commercial fleets। तो फेम टू स्कीम को पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें नहीं है, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो कि हैं, अभी हम बात करें जो डाटा है उसके हिसाब से, अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 93% जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। प्राइवेट बसेस आर रिप्रेजेंट 93% बसेस इन द इंडिया। और ये 93% बसेस जो प्राइवेट इतना, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस स्कीम, पीएम ई ड्राइव स्कीम के पार्ट नहीं होंगे, ओके। तो बहुत से ऐसे लीडिंग प्राइवेट बसेस ऑपरेट लाइक नियो गो है, चार्टर्ड स्पीड है, इलेक्ट्रिक बसेस इन देयर फ्लीट, द नंबर रिमेन स्मॉल। इफ देयर इज टू बी स्केल, अब गवर्नमेंट को क्या प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये 93% रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7% ओनली गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट को 7% व्हीकल को रिप्लेस करके आप क्लाइमेट चेंज के टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, द ट्रांजिशन ऑफ प्राइवेट बस इन क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर सेवरल एरिया वेयर पॉलिसी कैन हेल्प। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एक बात करें इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने बताया है कि लिमिटिंग एबिलिटी द फाइनेंस इज द मेन हर्डल टू अपटेक इलेक्ट्रिक बसेस द प्राइवेट सेक्टर। फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं होता है, ओके, लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिक बसेस को परचेज नहीं कर सकते हैं। हाई परसीव रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, हाई अपफ्रंट कॉस्ट, ये सब कुछ क्या हर्डल्स हैं, आप लिख सकते हैं हर्डल्स हैं फॉर प्राइवेट प्लेयर्स नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लो परसीव्ड रीसेल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस एज कोलेटरल हैव मेड फाइनेंसिंग चल, ये सारे चैलेंजेस है। इसलिए प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी तो ये भी उस सब्सिडीज को फायदा उठाकर जो प्राइवेट वाले हैं वो भी इलेक्ट्रिक बसेस को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इसमें लॉस है, अगर उसको फिर से दोबारा अगर बेचे 4 साल 5 साल बाद, उसका वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, लोन प्रोवाइड नहीं होता है। तो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द बैटरी लाइफ इंक्रीज दी परसिव, बैटरी लाइफ भी कितना चलेगा, 200 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन क्या वो 200 किलोमीटर रन एक बार चार्ज चार्ज लगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। तो उस पे ये सब के कारण से क्या हो रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट वांट टू पार्टिसिपेट। तो गवर्नमेंट को क्या है, एक होलिस्टिक पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स विल आल्सो पार्टिसिपेट एंड दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कीम। तो इससे क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है 2030 तक आते आते हम अचीव कर पाएंगे। सिर्फ 7% बसेस को रिप्लेस करके ये नहीं होगा, क्योंकि 93% रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्राइवेट प्लेयर्स, तो उनको भी पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंदर लाना होगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड पीएम ई ड्राइव स्कीम के क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है, पेरिस एग्रीमेंट क्या था 2015 में और 2022 में क्या हुआ कमिटमेंट, ओके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू एवरीवन।